हम सभी के मन में कभी कभार ये ख्याल आता ही है कि हमें कभी लगता है कि हमें बहुत अच्छा रहना चाहिए, सबके साथ प्यार से बात करना चाहिए और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, ताकि जिससे किसी को बुरा भी ना लगे। हमेशा काम रहो, शांत रहो। और कभी कभी मन करता है कि इतने डेंजरस रहो कि सामने वाला तुमसे डरे। सबको लगता है तुमसे डरे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे और तुम्हें इज्जत दे। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज़ बिकम अ डेंजरस पर्सन। बहुत जगह तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारी कहीं लड़ाई हो जाती है और वो किसी का नाम बोल देता है कि मैं इसको जानता हूँ, अगर ये आ गया तो तुम्हारा काम ख़त्म, तो लोग उससे ज़्यादा डरते हैं। तुम चाहते हैं कि वो हम बन जाएं। कभी कभी लड़के इस चक्कर में बहुत रहते हैं। लड़के चाहते हैं कि ये लोग हमसे डरे। ऐसे मामले में लड़के बहुत चाहते हैं कि ये लोग हमसे डरे और मेरा कुछ नाम हो। लड़ाई के मामले में वो इसलिए आगे रहते हैं क्योंकि देखो, जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली लोग उससे जुड़ना चाहेंगे ना। ये हर फील्ड में होता है। तो इसे बिकम अ डेंजरस ऐसे कि लोग रिस्पेक्ट भी उसी की करते हैं जिससे लोग डरते हैं। जो आदमी हमेशा बदतमीजी से बात करता है, लोगों के लिए वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि देखो, जो आदमी पहले से ही ऐसे बिल्कुल बदतमीज सुर में बात करता है, तो जब वो अच्छी बातें बोलते हैं तो लोग उसे नोटिस करते हैं कि आज ऐसे अच्छा कैसे बोल रहा है, उसकी बातें सुनते हैं। और अगर वो किसी ऐसी बदतमीजी से सबसे बात करता है, ऐसी बिल्कुल बिना रिस्पेक्ट के बात करता है, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं कि हाँ, ये तो ऐसे ही बोलता है, कोई बात नहीं। और कोई अगर बाई चांस कोई सीधा साधा आदमी एकदम से बोल दे किसी के मुंह पे, किसी को ऐसे बुरा बोल दे, लोग बोलेंगे ऐसा भी बोलता है ये, मतलब एक पूरी सी इमेज बन जाएगी। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, उससे आप समझ सकते हैं। बाई चांस आपके घर पे आपकी मम्मी आपसे पूछती है, आप लगा लो 2-3 जितने भी भाई बहन हो, आप लोगों से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। एक बच्चा होगा जो बोल देगा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एक बोलेगा हाँ ठीक ही, जैसे आप रोज़ लगते वैसे ही लग रहे हो। और एक बच्चा होगा जो हमेशा बता देगा मम्मी आप ये ख़राब हो रहा है, ये कमी है कुछ। तो मम्मी हमेशा ना कोशिश करेगी, उनसे पूछेगी ज़रूर, लेकिन मम्मी को पता है, आपकी मम्मी को सब पता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ कमी निकालेगा, लेकिन वो फिर भी आपसे पूछती है। ठीक है, ये ऐसी बात है कि हमेशा शांत रहो, साइलेंट रहो, काम रहो। और साइलेंट भी उसे रहना चाहिए जो रियली में डेंजरस है, जो कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हमेशा कोई उसे मारे जा रहा है वो चुप चुप होके बैठा है। डेंजरस हो, किसी से लड़ सकते हो, किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, तो तुम्हें शांत रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, लड़ाई करके कुछ भी नहीं होता है, और खुश रहो, हमेशा दूसरों के साथ खुशी मनाओ, भगवान का नाम जप करो, मतलब ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम जप करो। ऐसे मैंने बहुत से सुना है। लेकिन देखो ना, मतलब जो सीधा आदमी होता है उसकी कहीं इज्जत नहीं करी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग इन योर लाइफ, तो सबसे बड़ी चीज़ एक ही काम करना भाई, फ्री की इज्जत दे दो। जिसको दे सकते हो फ्री की इज्जत दो, क्योंकि इज्जत ऐसे नहीं आ रही, मतलब तुम खरीद के नहीं ला रहे हो इज्जत। तुम्हें रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए लोगों की, उतनी जितनी वो डिज़र्व करते हैं। आजकल देखो, बच्चे से लेकर बड़ा तक, टीचर तक, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, क्योंकि कोई कर नहीं रहा। अब देखो, स्कूल में हम टीचरों की रिस्पेक्ट करते थे, हम पैरों में प्रणाम, ऐसे नमस्ते कुछ भी बोलते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कोई टीचर क्लास में आ रहा तो हम उठ भी नहीं रहे हैं। कॉलेज की बात है, तो जितना आप अपने से बड़ों को, अपने किसी को भी रिस्पेक्ट दोगे, ऑब्वियसली उतनी वापस आएगी, लेकिन उतनी देना जितनी वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि तुम्हें खुद को फ्लिप करना आना चाहिए, खुद में चेंजेस लाना आना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम एक ही मोड में रहकर लोग तुम्हें कुछ किसी ना किसी तरह यूज़ कर लेंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी। कौन बोलता है यार पैसे से खुश नहीं रहते लोग? मैं बताती हूँ ना, जो तुमने सोचा है एक डेंजरस पर्सन बनने का, तो डेंजरस पर्सन बन के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों के अंदर खौफ तो होगा, लेकिन जिसके पास पैसा है वो एक थप्पड़ को एक मर्डर में और एक मर्डर को एक थप्पड़ में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है। क्या फ़ायदा तुम्हारा डेंजरस होने का जब तुम सिर्फ एक मनी के बदौलत एक थप्पड़ को मर्डर में कन्वर्ट करके जेल में पहुंच गए? तो डेंजरस बनना है तो मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ऑल्सो पॉइंट नंबर सेकंड इज़ कि तुम अगर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अगर तुम हमेशा ही ऐसे चिढ़ के बात करते हो लोगों से, तो लोग उसी की बर्दाश्त करते हैं जिनसे कुछ फ़ायदा मिलता हो, लोगों को जिससे कुछ फ़ायदा मिल रहा हो। बाई चांस तुम्हारे सामने कोई बड़ा ऑफिसर है, पुलिस वाला है, और वो बहुत ज़्यादा रूडली तुमसे बात कर रहा है, तो तुम उसकी सुनोगे ना,
उसको इज़्ज़त दोगे, इसलिए दोगे क्योंकि उस पे कुछ ना कुछ पावर है, उस पे पैसे हैं, उस पे पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, तो तुम उसकी बदतमीज़ी झेलोगे। लेकिन वहीं पे सामने कोई ऐसा रोड पे चलता हुआ कोई भी आदमी तुम्हें ऐसे बदतमीज़ी से बात कर दे, तुम सहन ही नहीं कर पाओगे, तुम आ जाओगे अपनी पे, क्योंकि इंसान इज़्ज़त भी उसी की करता है जिससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो और उसके पास पैसे और पावर दोनों हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये था कि तुम खुद को समझो, खुद को एनालाइज़ करो। तुम्हारी लाइफ में देखो बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे, बहुत सारे रिग्रेट। अभी तक तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर चुकी हो, तुम्हें लगता होगा कि यार अब लाइफ ख़त्म चल रही है, मतलब रिग्रेट्स हैं तुम्हारे अंदर। अगर तुमने किसी से लड़ाई वगैरह करी है या किसी ने तुम्हें हर्ट किया है, तुमने किसी को हर्ट किया है, तुम्हें अंदर से फ़ील हो रहा है, क्योंकि इंसान अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें अंदर से सॉरी फ़ील हो रहा है कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मैंने, क्योंकि हर इंसान का, हर डेंजरस इंसान का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। तो तुम्हें अगर ऐसा फ़ील हो रहा है तो टाइम रहते प्लीज़ उस गलती को सुधारो। जो तुमने किसी को हर्ट करा है उसे सॉरी बोल दो, और अपनी लाइफ में कुछ देखो, जब तक तुम्हारे अंदर रिग्रेट्स हैं तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने अंदर के उन रिग्रेट्स को ख़त्म करो, और तभी तो तुम्हें चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। तुम्हारा दिमाग उस पास्ट वाली चीज़ पर ही स्टक रह जाएगा। तुम इंटरेस्ट के साथ, अपने गोल के साथ आगे बढ़ो। बाकी डिपेंड तुम पे करता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हो, और फुल्ली नहीं चाहिए। मैं एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे वीडियो बना रही हूँ, मुझे लुक्स वगैरह पे कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम देखो इस बॉडी पे कुछ काम नहीं लोगे, इसे जितना संभाल के रखोगे ना, ये उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए उतना भी बेनिफिशियल नहीं होगा जितना तुम इससे काम लोगे। देखो ये ऐसे सजाने के लिए नहीं है, मतलब हमारा शरीर एक टेम्पल जैसा है, समझ लो। इसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन देखो जितना इसे संभाल के रखोगे ना उतनी अच्छी चीज़ नहीं है ये। किसी दिन किसी ने पकड़ के इसे जला देना है, तो इससे काम लो। और खुद को, सुना है ना तुमने कि खुद को कष्ट दो, तब जाके तुम्हें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। खुद को जितना घिसोगे उतना चमकोगे। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है तो खुद को इम्प्रूव करो और स्किल सीखो। अभी तुम्हारी ये उम्र नहीं है कि तुम इसको देखो कि वो कैसा है, उसको देखो कि तो वो कैसा है, कुछ नहीं देखना है तुम्हें। अभी स्किल सीखो। सब करने का कोई मतलब नहीं है कि हम मिडिल क्लास हैं, हम गरीब हैं, क्योंकि अभी तुम्हारी एज ही नहीं है कमाने की। जब तुम 40-50 साल के हो जाओगे तब बोल सकते हो कि हमने कुछ नहीं किया और हम गरीब हैं। अभी तुमने स्टार्ट किया है, ग्रो करना शुरू करा है, तो अभी अपनी स्किल सुधारो और अपने ऊपर काम करो। ना तुम्हें डेंजरस बनना है, ना तुम्हें बुरा बनना है, तुम्हें बस खुद पे फोकस करना है। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।